हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभजोत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम मैथ का टॉपिक करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग एक छोटा सा टॉपिक है और आपको पेपर में इसमें चाहे टीजीटी का एग्जाम हो, आपका मैथ का चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, उसमें से एक या दो क्वेश्चन आती है। इस वीडियो में मैं आपका +2 +1 और ग्रेजुएशन का कंसेप्ट सभी साथ में लेकर चलूंगी। मैथमेटिकल रीजनिंग जो मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, इसमें हमने ट्रू फॉल्स की फॉर्म में बताना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होती है आपके पास? लॉजिकल स्टेटमेंट होती है, इसकी हमें आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, जहां तो वो ट्रू होगी जहां वो क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, वो एक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बोलूं कि 1 + 3 = क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, जहां तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। अगर हम मैं बोल दूं कि 1 + 3 क्या होगा, 5 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक लॉजिकल स्टेटमेंट है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो लॉजिकल स्टेटमेंट होती है, जहां तो वो ट्रू होगी, जहां वो क्या होगी, आपके पास फॉल्स होगी। ठीक है, ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक वर्ड आता है ट्रू वैल्यू। अब आपको ट्रू वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। ये ट्रू वैल्यू में हम क्या बताते हैं, जहाँ तो वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, जहाँ वो क्या होगी, फॉल्स होगी, तब हम बोलते हैं कि ये वैल्यू क्या है, ट्रू होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें ही बात करेंगे, एक टर्म आएगी आपके पास, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में हम क्या है, हम दो क्वांटिटीज को लेकर चलेंगे। जैसे कि मान लो, अगर तो मैं एक पी वैल्यू लेकर जा रही हूँ, जहां तो वो क्या होगी, ट्रू होगी, जहां वो क्या होगी, फॉल्स होगी। तो ये था जब आपके पास एक सिंगल वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे कि मैं लिख रही हूँ 2 + 3 = 5, तो वो क्या हो गया, ट्रू। अगर मैं लिख रही हूँ 2 + 3 = 6, तो वो क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि आपके पास दो क्वांटिटीज है। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स है, एक पी है और एक क्या है, क्यू है। दो स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, पी और क्यू। ठीक है, तो उसका ट्रुथ टेबल क्या बनेगा? अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि कितनी रोज बनेगी और कितने कॉलम्स बनेंगे? अब रोज और कॉलम्स क्या है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपके पास क्या होती है, रोज होती है। ठीक है, जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो वो आपके पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये तो आप सभी को पता हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रुथ टेबल में कितनी रोज होंगी, कितने कॉलम्स होंगे। कॉलम, अब रोज कितनी होगी, आपने क्या करना है, 2 की पावर n करना है। 2 की पावर n, n किसको रिप्रेजेंट करेगा कि कितने आप ऑब्जेक्ट लेकर चल रहे हो। तो यहाँ पर मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं, पी एंड क्यू। तो मैं 2 की पावर 2 कर दूंगी, तो मेरे पास कितने कॉलम्स आएंगे, मतलब मैं सॉरी, कितनी रोज बनेगी, मेरे पास 4 रोज बनेगी। ठीक है, वो क्या क्या बनेगी वो देखते हैं। ठीक है, जहाँ तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, ट्रू होंगी, जहाँ फिर दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। मैं नीचे इसका बना रही हूँ, मतलब मुझे 4 रोज बनानी है। ठीक है, ये आपके पास 4 रोज बन जाएगी, 1 2 3 4। जहाँ तो फिर क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, फॉल्स होंगे। अगर एक ट्रू है तो दूसरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा अगर ट्रू है तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब मेरे पास 4 हमारे पास आउटकम्स आएंगे। ठीक है, 4 आप हमारे पास क्या बनेंगे, रिजल्ट बनेंगे। ये क्या है आपके पास, ट्रूथ टेबल। अब ये देखो, जैसे मैंने पहले एक लिया था, मैंने 2 वैल्यू लिखी थी, तब आप 2 की पावर n में फार्मूले में क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 2। मतलब मुझे कितनी रोज बनानी थी, 2 बनानी थी। जहाँ तो वैल्यू ट्रू होगी, जहाँ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, ये तो बात थी ट्रूथ टेबल की। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट में आपको क्या पता होना चाहिए, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, आपके पास दो स्टेटमेंट्स दी होंगी, आपको उनको कंबाइन करके लिखना होगा। ठीक है, जब आपको कंबाइन स्टेटमेंट दी होगी तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, आप उसमें एंड वर्ड यूज करोगे। ठीक है, और यूज करोगे, नॉट यूज करोगे। ठीक है, जहाँ वो किसके साथ आप ज्वाइन करोगे, दो स्टेटमेंट्स को एक करोगे, इफ देन। ठीक है, ये मतलब ये हमारे पास किसके आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स है, कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी मैं आपको एग्जांपल नहीं दे रही, तो मेन बता रही हूँ कि आपको पता चल जाए। ठीक है, जैसे कि आपके पास आ जाए राम इज होनेस्ट।
ठीक है, होनेस्ट पर्सन, और एक आ जाए कि राम बाय अ कार। ठीक है, तो आप इसको कंपाउंड स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे वो देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ आपको, जैसे कि आ जाए आई शैल बाय अ कार। ठीक है, ये क्या है, स्टेटमेंट है, यहाँ तो ये ट्रू होगी, जहाँ क्या होगी, ये फॉल्स होगी। ठीक है, बट कंपाउंड स्टेटमेंट कब होगी, जब आपको दो बातें बोली होंगी। तो साथ में ये एक मैं ये लिख रही हूँ, आई शैल बाय अ साइकिल। ठीक है, अब मुझे वाई यहाँ पर यू वाई कर लेना। ठीक है, इसको कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है, तो जहाँ तो आप एंड यूज कर सकते हो, और यूज कर सकते हो, नॉट यूज कर सकते हो, इफ देन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसमें एंड यूज कर रही हूँ, तो मैं कैसे इस स्टेटमेंट को बनाऊंगी, तो मैं ऐसे इसको ऐसे ही बना सकती हूँ ना, आई शैल बाय अ कार एंड आई शैल बाय अ साइकिल। ठीक है, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, और शॉर्ट कर कर भी लिख सकते हो, आप इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, आई शैल बाय अ कार एंड अ साइकिल। यहाँ पर अब ये ग्रामर का मत रूल फॉलो करने लगे, ये मैथमेटिकल रीजनिंग है, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपने करनी है। ठीक है, अब ये तो थी, मैंने आपको कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में बता दिया। अब अगर हम एंड यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या सिंबल होता है, वो सब की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड का जो आप सिंबल रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे करोगे, उल्टी बी वी। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हो, कंजंक्शंस। एंड को हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं हम इसको, कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, और इसका सिंबल आपको पता चल गया ना, जैसे हम ए बनाते हैं तो वो सेंटर वाली लाइन मत खींचना, मतलब जैसे एंड से याद रखना, ए वाला सिंबल ये किसका होता है, कंजंक्शन का होता है। तो नेक्स्ट बात आ जाती है, इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं दो वैल्यूज को लेकर जाऊंगी, तो 2 की पावर n करूंगी, तो दो ऑब्जेक्ट को लेकर जा रही हूँ, तो कितनी मेरे पास रोज बनेगी, 4, मतलब 4 मेरे पास रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो p बना लेते हैं, q बना लेते हैं, p एंड q, p कंजंक्शन q। तो सिंबल किसका आ जाएगा, कंजंक्शन का आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, क्योंकि एंड वाले स्टेटमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जहां तो दोनों वैल्यूज क्या होंगी, ट्रू होंगी। नेक्स्ट, जहां दोनों वैल्यूज क्या होंगी, फॉल्स होंगी, फॉल्स में नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, अगर एक वैल्यू ट्रू है तो दूसरी क्या हो जाएगी, फॉल्स। अगर दूसरी ट्रू है तो फर्स्ट वाली क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर एक भी वैल्यू आपके पास फॉल्स होगी, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पर एक भी वैल्यू फॉल्स होगी तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब यहाँ पर तो दोनों ही फॉल्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ट्रू कब होंगी, जब दोनों वैल्यूज क्या होंगी, ट्रू होगी। अगर एक भी वैल्यू आपके पास फॉल्स होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। आपको ये टेबल पर ध्यान देना है। अब जो चंडीगढ़ पीजीटी और टीजीटी का लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, उसमें यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बने थे, तो ध्यान से ये टॉपिक करना है। ठीक है, ये बस आपका, ये वीडियो को एक बार देख लो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो से बाहर आपको कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं। ओके, तो नेक्स्ट ये तो थी हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट, और नेक्स्ट अब हमारे पास बात आ जाती है और। ठीक है, और को क्या बोलते हैं हम, डिसजंक्शन। ठीक है, डिसजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होगा, वी। इसका सिंबल क्या होगा, वी। यहाँ पर भी क्या है, जैसे कि आपके पास आ जाए, राम इज प्लेइंग, राम इज स्लीपिंग। तो हम इसको कंपाउंड इस कंजंक्शन स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर और वर्ड यूज करेंगे, राम इज प्लेइंग और राम इज स्लीपिंग। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी, डिसकंजंक्शन होगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हम इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे। दो ऑब्जेक्ट लेंगे तो हमें पता है कि कितनी वैल्यूज आएंगी, 4 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पी डिसकंजंक्शन क्यू। ठीक है, सिंबल क्या है, बी का, मतलब यहाँ पर क्या है, और है। यहाँ पर पहले ट्रू ट्रू होगी, अगर एक वैल्यू ट्रू है तो दूसरी क्या हो जाएगी, फॉल्स। अगर दूसरी फॉल्स है तो फर्स्ट वाली क्या हो जाएगी,
सॉरी दूसरी ट्रू है तो फर्स्ट वाली फॉल्स हो जाएगी। अब एक केस बनेगा कि दोनों क्या होंगे आपके पास फॉल्स होंगे, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका अगर एक भी ट्रूथ आ जाए तो आंसर क्या आएगा, ट्रूथ आएगा। अगर एक भी ट्रूथ आ जाए तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ट्रूथ। यहाँ पर तो दोनों ट्रूथ है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रूथ। बस अगर दोनों फॉल्स है तभी आपके पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी मानकर चल रहे हो जैसे आपने फिजिक्स में लॉजिक गेट्स किए होंगे ना, सेम वैसा ही ये कंसेप्ट है आपका, ठीक है। यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये था आपके पास और का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक टर्म आ जाती है निगेशन। निगेशन का जो सिंबल होता है वो ये होता है, उल्टी एस होती है, ठीक है। ये किसका सिंबल है, निगेशन। और निगेशन टर्म आपके पास क्या होती है, नॉट के लिए, ठीक है। अब P इसकी दो ही वैल्यू होगी, अगर ये ट्रू है तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है, निगेशन का साइन याद रखना है। अगर वैल्यू ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर वैल्यू फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ट्रू आएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे कि मैं लिख लूं यहाँ पर श्याम इज होनेस्ट पर्सन। तो आप इसका निगेशन कैसे करोगे, निगेशन का सिंबल ऐसे होता है, ये पी दे रखा है आपको, ठीक है। पी दे रखा है कि श्याम इज होनेस्ट पर्सन, तो निगेशन आप इसका करोगे तो आप लिखोगे श्याम इज नॉट एन होनेस्ट होनेस्ट पर्सन, ठीक है। यहाँ पर एन लिख लेना, ठीक है, होनेस्ट पर्सन, ठीक है। जहाँ इसको आप ऐसा भी लिखा सकता है, आपको आइडेंटिफाई करना जहाँ आपको करवाना, इट इज नॉट द case case that Sham is Sham is honest person, ठीक है। कैसे भी आ सकता है, दोनों तरह से मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये था आपके पास निगेशन की स्टेटमेंट, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं, हम ट्रुथ टेबल की बात कर लेते हैं कि जब आपके पास ऐसी टर्म्स आ जाए, आपको पूछा हो निगेशन P और निगेशन क्यू, तब आपके पास ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा। वी किसका सिंबल है आपके पास, और का। ये किसका सिंबल है, निगेशन, मतलब कि किसकी टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, नॉट की फाइंड आउट करनी है। तो इसका टेबल कैसे बनेगा वो देखिए, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या होगा, पी, फिर आप क्या निकालोगे, क्यू, फिर आप पी का क्या निकालोगे, निगेशन, फिर आप किसका निगेशन निकालोगे, क्यू का, और लास्ट में आपके पास किसका टेबल बनेगा, निगेशन पी और निगेशन क्यू। ये आपके पास वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब आप दो ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो मतलब आपके पास कितने टेबल बनेंगे, आपके पास 4 रिजल्ट आएंगे, ठीक है। मतलब 4 आपके पास रोज बनेगी, ठीक है। जहाँ तो दोनों क्या होंगे, ट्रू होंगे। अगर एक ट्रू है तो एक फॉल्स हो जाएगा, अगर एक ट्रू है तो एक फॉल्स हो जाएगा, या तो फिर दोनों ही आपके पास क्या होंगे, फॉल्स होंगे, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं, इसका टेबल बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप किसका निगेशन फाइंड आउट करोगे, पी का निगेशन फाइंड आउट करोगे, ठीक है। पी अगर यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पर ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम निगेशन फाइंड आउट कर लेते हैं किसका, क्यू का। क्यू का अगर ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, पी निगेशन क्यू निगेशन में क्या है, हमने वी लिखा हुआ है, मतलब कि हमने डिसजंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिसजंक्शन की कंडीशन क्या थी कि अगर एक भी ट्रू हो जाता है तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर तो दो ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। अब दोनों फॉल्स हैं तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। ऐसे आप कोई भी ट्रुथ टेबल बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास है टाइटोलॉजिस। टाइटोलॉजिस, ठीक है। टाइटोलॉजिस का मीनिंग क्या होता है, जिसमें सब आंसर आपके पास क्या होंगे, ट्रू होंगे। चाहे आपके पास कुछ भी आप इनपुट दे रहे हो, फॉल्स हो, कुछ भी हो, बट आपके पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ट्रू बनना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर निगेशन पी और पी लिखा हुआ है, ठीक है। निगेशन यहाँ पर ये देखो, पहले आप पी की वैल्यू पुट कर लो, ट्रू और फॉल्स, तो निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू।
अगर आप इसका टॉटोमरिज्म देखोगे तो वो क्या होगी आपके पास, नेगेशन P, डिसजंक्शन P। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, ट्रू ही आएगा हर कंडीशन में। तो देखो अब हमारे पास डिसजंक्शन की कंडीशन क्या होती है, ट्रू। तो एक भी ट्रू हो आंसर क्या होगा, ट्रू। एक भी ट्रू हो तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, यहाँ पर ये टोटोमिज्म का भी आपको केस पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन में आपके पास होगा, आपके पास सभी आंसर का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, जो भी आपके पास रिजल्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, फॉल्स। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं P और निगेशन ऑफ P निकालती हूँ, ये ट्रू होगा फॉल्स होगा, तो ये फॉल्स और क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, यहाँ पर हम जो वर्ड यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट, याद है ना, कंजंक्शन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन अप्लाइड होगा वो कंजंक्शन का होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजंक्शन एंड, मतलब कि सिंबल क्या होगा, ए जैसा होगा। ठीक है, और निगेशन क्या करोगे, P करोगे। ठीक है, इसके लिए एक भी अगर कंडीशन क्या थी, फॉल्स हो जाए तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ये कौन सी स्टेटमेंट थी आपके पास, कंट्राडिक्शन। ठीक है, मैं इजी से इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऐसे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक और वर्ड आ जाता है, डी मॉर्गन थ्योरम्स। डी मॉर्गन थ्योरम्स का आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। डी मॉर्गन लॉ लिखा आ जाए, थ्योरम लिखा आ जाए, इसमें ये है कि आपने निगेशन फाइंड आउट करना है, किसका, P कंजंक्शन Q। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, जब इस प्रैक्टिस को सॉल्व कर लोगे, निगेशन ऑफ P, जो ये आपके पास ऑपरेशन हो जाता है ना, डी मॉर्गन में क्या है, इसका ये ऑपोजिट बन जाता है। यहाँ पर क्या है आपके पास, अगर आपके पास क्या है, कंजंक्शन है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसकंजंक्शन में कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर कंट्राडिक्शन क्यों आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपके पास एंड गेट होता था, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, और में कन्वर्ट हो जाता है। अगर और होता वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एंड के सिंबल को हम किसके क्या यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं, कंजंक्शन। ठीक है, और वाले के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डिसकंजंक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पर डिसकंजंक्शन होगा, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किस में, कंजंक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट इस्ट में दो टॉपिक आपके और हैं, जो आपका पेपर में क्वेश्चन बना हुआ था, वो टेबल बनाते हैं, जिसमें हम सभी ऑपरेशंस क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। मतलब 3 वाला हम करते हैं, जैसे कि आपके पास एक क्यू आ जाए, आर आ जाए, ऑब्जेक्ट आर आ जाए, पी क्यू आर आ जाए, तो आप ये देखो कि आपके पास कितनी रोज बनेगी, कितनी है, 3 है, मतलब 3 की पावर क्या है, आपके पास 8 रोज बनेगी, मतलब आपके पास 8 रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो ये क्या क्या होंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, पी वाले को 4 बार आपने क्या करना है, ट्रू लिखना है, और 4 बार ही आपने क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। ये टेबल बनाने का मेथड्स देख लीजिए, क्योंकि 3 वाला भी आपके आ सकता है। और क्यू वाले में आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, इसमें आप क्या करोगे, 2 ट्रू लिखोगे, फिर 2 क्या लिखोगे, फॉल्स लिखोगे, फिर 2 ट्रू लिखोगे और 2 क्या लिखोगे, फॉल्स लिखोगे। लास्ट वाले वाला ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स लिखो। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आपको आप फाइंड आउट करोगे पी डिसकंजंक्शन क्यू, फिर आप फाइंड आउट करोगे P डिसकंजंक्शन Q डिसकंजंक्शन R, Q डिसकंजंक्शन R, और लास्ट में आप फाइंड आउट कर लोगे P डिसकंजंक्शन ब्रैकेट Q डिसकंजंक्शन R। ये आप सॉल्व कर कर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे आंसर। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टर्म आ जाती है अडोप्पोडेंट। अडोप्पोडेंट में क्या होगा, अडोप्पोडेंट में क्या होगा, आपके पास अगर आप पी पी का पी के साथ ही आप डिसकंजंक्शन कर रहे हो तो आंसर क्या आ जाएगा, पी। चाहे आप पी के साथ ही पी का कंजंक्शन निकाल रहे हो तब भी आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है,
तो ये मतलब कि आपके पास क्या है, क्युमुलेटिव लॉ को भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ये आपके पास क्या कंडीशन होती है, अडॉप्टेंट कंडीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल में क्या होगा, जब आपके पास इफ का साइन होगा। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट, नेक्स्ट टर्म आपके पास आ जाती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जो सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट। ठीक है, ये सिंगल एरो के साथ भी होता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास आ जाए इफ एक, अगर आप 85% लोगे देन आपको आईफोन मिलेगा। ठीक है, बट इफ कंप्लीट वीडियो देन कंसेप्ट क्लियर। जैसे कि आप ये पूरी एक वीडियो देख लेते हो, इफ कंप्लीट वीडियो देन कंसेप्ट क्लियर, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, कंडीशनल स्टेटमेंट हो। इफ कंप्लीट दिस वीडियो, आपके पास क्या हो जाएगा, देन कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे आप 85% ले आओगे तो आपको आईफोन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, इसका ट्रूथ टेबल पी क्यू। ठीक है, तो पी में दोनों क्या होगी, अगर ट्रू होगी तो पी इंप्लाइज क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स, तो आंसर एक भी कंडीशन मतलब देन वाली कंडीशन। ठीक है, आई अगर आपने 80% ना लिए तो आपको आईफोन नहीं मिलेगा, तो एक इसमें क्यू वाला याद रखना है। अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अगर दोनों ही फॉल्स है तब भी आपके पास आंसर क्या रहेगा, ट्रू। मतलब जो सेकंड कंडीशन का इम्पैक्ट है, अगर वो फॉल्स हो गया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो थी आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो आपका टॉपिक बचता है वो है इफ ओनली इफ। इफ ओनली इफ में भी क्या होगा आपके पास, इफ वो भी कर लेते हैं, इफ ओनली इफ। ठीक है, इसका दोनों तरफ ही इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ भी इम्प्लॉइज राइट होगा। ये ट्रूथ टेबल आपके पास क्या होगा, पी क्यू होगा। ठीक है, इम्प्लाइज दोनों साइड होगा। इफ ओनली इफ, तब आपके पास टेबल क्या होगा, दोनों ट्रूथ हो सकते हैं, एक ट्रूथ एक फॉल्स हो सकता है, एक फॉल्स ट्रूथ हो सकता है, दोनों फॉल्स हो सकते हैं। इसमें आपने याद रखना है, अगर दोनों ट्रूथ है तो आंसर ट्रूथ होगा, अगर दोनों फॉल्स है तब भी आपके पास आंसर क्या होगा, ट्रूथ होगा। अगर एक भी फॉल्स आ जाए तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। मतलब इसमें आपने दो केस याद रखने हैं, दोनों ट्रूथ होंगे तब भी आंसर ट्रूथ होगा, अगर दोनों फॉल्स है तब भी आंसर आपके पास क्या आएगा, ट्रूथ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जैसे कि क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स ये जस्ट आपको पता होना चाहिए कौन कौन से क्वांटिफायर यूज होते हैं। फॉर ऑल, ठीक है, देयर एग्जिस्ट लिखा हो जाए स्टेटमेंट में। ठीक है, फॉर सम लिखा आ जाए, देयर देयर इज, एट लीस्ट लिखा आ जाए। ये सब क्या है आपके पास, क्वांटिफायर्स है। ठीक है, अब ये आपके पास दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिवर्सल भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंस वाले भी हो सकते हैं। यूनिवर्सल वाले में क्या होगा, ऑल होगा, एवरी होगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस वाले में क्या लिखा हो जाएगा, सम लिखा हो जाएगा, एग्जिस्ट लिखा हो जाएगा, एटलीस्ट वन लिखा हो जाएगा। तो वो सब क्या है, क्वांटिफायर्स है। यहाँ पर आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का कंसेप्ट क्या होता है, खत्म होता है। जस्ट आपको ट्रुथ टेबल्स पता होने चाहिए। इसमें इसी वीडियो को एक दो बार देखोगे तो आपको पेपर में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।